एपिटाइट में क्या है? स्टेप 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ फलों पे रहना है। 3 से 4 तरह के फल अपने पसंद के। कौन से फल? जो फल आपको पसंद है। और अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो मीठे फल, अभी आम का सीजन है ना, आम दिया गया था ब्रेकफास्ट में, लिया आपने? यस। जितना ज्यादा मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज गायब हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल। आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि अभी तक तो डॉक्टर ने बोला आम देखना भी नहीं, खाने की बात तो दूर, उससे भी ब्लड शुगर बढ़ जाएगा आपका। 15 साल से हमने लिया नहीं, तो क्या आपकी डायबिटीज ठीक हो गई? नहीं ठीक हुई। सिंपल लॉजिक आप समझिए कि फ्रूट के अंदर जो शुगर होता है उसे कहते हैं फ्रुक्टोज। ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है। फ्रुक्टोज ब्लड में नहीं जाता। ब्लड ग्लूकोज सुना है आपने? ब्लड ब्लड फ्रुक्टोज सुना है किसी ने? नहीं सुना। फ्रूट के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज अलग ढंग से काम करता है, वो शुगर अलग ढंग से काम करता है इन कंपैरिजन टू जो शुगर ब्रेड में होता है, जो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेड ब्रेड में होता है। इस बात को हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझना है कि 12 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ फल पे रहना है। कितना फल? आपके बॉडी वेट जितना। मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg है, 70 इंटू 10, 700, मेक इट ग्राम। मुझे 12 बजे तक सिर्फ फल पे रहना है, वो भी कम से कम 700 ग्राम खाना है। अगर मेरा पेट 700 ग्राम से नहीं भरता तो मैं 800 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, मतलब अधिक में कोई रूल नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कि 600 ग्राम में पेट भर गया तो कुछ और खाना अलाउड नहीं है, भूख लगी तो यही फल ही खाना है। स्टेप 1। तो इसमें किसी भी तरह की कोई रोक टोक किसी भी पेशेंट के लिए नहीं है। किडनी पेशेंट हो या डायबिटीज पेशेंट हो, जो फल आपको मिल जाए, जितना मन करे पेट भर के खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। किडनी पेशेंट बोलते हैं हाई पोटेशियम, लेकिन वो चिंता ना करके ये लेना। दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2, लंच और डिनर के लिए जब भी आप बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 2 और प्लेट 1। प्लेट 2 में वही खाना रखना जो आज भी आप खाते हैं, घर जाके घर पे खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल इडली डोसा, उल्टा सीधा जो भी खाते हैं इसमें आ जाएगा प्लेट 2 में। तो उसकी क्वांटिटी आप तय करेंगे, यानी कि मैं क्वांटिटी कम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये प्लेट खाने से पहले ये प्लेट खाना बड़ा आवश्यक है। इसमें 4 तरह की कच्ची सब्जी ले लीजिए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, प्याज, राइट। तो जो भी सब्जी जो आप कच्चा खा सके, मटर एक्सेट्रा, या स्टीम करके खा सके, उनको रख लीजिए। बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350 ग्राम। 350 ग्राम तो पहले मुझे ये खाना है, पहले खाना है, साथ में नहीं, पहले। इतना 350 नहीं खा सकते तो 300 ग्राम तो खा ही लीजिए। 300 भी नहीं खा सकते, 250 ग्राम तो खाना ही पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा बहुत ये भरपूर खा लिया। इसको खाने के बाद अब आपके घर का जो भोजन है, जो वेजिटेरियन खाना आप खाते हैं वो खा सकते हैं। जब ये खाएंगे तो आप सोच रहे होंगे कि इसको खाने के बाद तो मुझे भूख ही नहीं लगेगी। लेकिन आप ये देखेंगे, इन 3 दिन में ही देखेंगे कि ये खाने से आपका एपिटाइट बढ़ेगा, आपकी भूख बढ़ेगी, आपकी खाने की जो क्षमता बढ़ेगी, आपकी क्वांटिटी ऑफ फूड जो चाहिए वो बढ़ेगा। और वो बढ़ने का मतलब ये है कि आप हेल्दी हो रहे हैं। जब आपको बीमार होते हैं तो आपको बोलते हैं मुझे खाना नहीं खाना है, भूख मर जाती है। भूख अगर जिंदा हो रही है, ये निशानी है कि आप ठीक हो रहे हैं। तो ये पहले खाना है, फिर ये खाना है। ये पहले खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किस ऑर्डर में, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके बॉडी के सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने के लिए। ये हमें समझना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि पहले ये खा लेता हूँ फिर ये खा लेता हूँ, रिजल्ट भी उल्टा ही आएगा फिर। आप तो सैलेड सब खाते ही हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके कुछ नियम है। जब ये पहले खाएंगे, पेट में ये पहले जाएगा, तो याद रखिए कि हमारे स्टमक में कुछ सिग्नलिंग सिस्टम होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं, इंक्रेटिन जिसका नाम है, जो इसको पहचानता है, जो चीज कुदरती है उसको पहचानता है, और उसको डायरेक्शन देता है कि आपको ब्लड में जाना है, आपको लिवर में जाना है, कोलोन में जाना है, या यहाँ वेट करना है। वो सिग्नलिंग सिस्टम बेस करता है कि आपके ब्लड में उस वक्त शुगर कितना है, आपका बीपी कितना है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना है, कितनी जरूरत है या जरूरत है कि नहीं है। उसके आधार पे फूड आपके स्टमक से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ये सिग्नलिंग सिस्टम आपका कुक्ड फूड नहीं समझ सकता। कुक्ड फूड जब हम खाते हैं, यानी कि जब पका दिया, उसका उसका फाइबर जीरो हो गया, उसके एंजाइम मर गए, अब ये कुक फूड लाइक ए डेड फूड, ये तो पेट में जाएगा तो सीधे ब्लड में ही जाएगा, चाहे ब्लड का शुगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ क्यों ना हो।
कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ क्यों ना हो, पोटेशियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन पहले ही ये खा लिया तो इसने इसको भी ब्लॉक कर दिया और इसके लिए भी रास्ता वही बना दिया जो इसके लिए खुद के लिए है। सिंपल साइंस है, करके देखेंगे। आज यही करेंगे लंच में कि पहले आपको ये मिलेगा, फिर आपको ये मिलेगा, और खाइए इसको। और यही लंच में करना है, यही डिनर में करना है। दिस बिकम स्टेप 2। स्टेप 3, दो तरह की चीजों को छोड़िए। कोई भी चीज जो पैकिंग में आती है, फैक्ट्री से आती है, छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, छोड़िए। जो चीज जानवरों से आती है वो भी छोड़ दीजिए। अंडा, मीट, मछली, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोल सकते हैं आप ही में से कि दूध तो बड़ा अच्छा होता है, उसमें तो बहुत न्यूट्रिशन होता है। दूध में न्यूट्रिशन होता है, लेकिन वो न्यूट्रिशन गाय के बच्चे के लिए है, गाय का दूध आपके लिए नहीं है। दूध में तो न्यूट्रिशन ज्यादा होता है इंसानी दूध से। लेकिन ये समझना होगा हमें कि गाय का दूध जो है वो इस तरह से कुदरत ने बनाया कि वो गाय के बच्चे के लिए सुटेबल है। ट्रक का टायर बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रांग। तो क्या आप ट्रक का टायर उठा के अपने कार में लगा देंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रक का टायर जरूर स्ट्रांग होता है, लेकिन उसकी बनावट है ट्रक के लिए। एक सवाल ये भी आएगा कि भाई बचपन से तो हम पीते आ रहे हैं दूध, हमारे पूर्वज भी पीते आ रहे हैं, उनको वो तो बड़े हेल्दी थे, कृष्ण भी पीते थे, वो भी बड़े हेल्दी थे। जो तो हेल्दी है वो तो जो कर रहे हैं वो करते रहे। जो तो बीमार है और ठीक होना है, तो कम से कम अभी ये डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा। याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। गाय, शेर गाय का शिकार तो कर लेगा, लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लग जाएगा। वाइल्ड एनिमल में कभी भी कोई किसी और जानवर का दूध नहीं पिएगा। आपके घर में कोई पालतू बिल्ली होगी, वो तो कुछ भी खा पी लेगी, क्योंकि आप उसके बॉस है, मालिक है। मालिक पिज्जा खा रहा है तो बिल्ली भी पिज्जा खाएगी। मालिक इंसुलिन लगा रहा है तो कुत्ते को भी इंसुलिन लग रहा है ना। आजकल पेट्स को इंसुलिन लगती है, कुत्तों को डायबिटीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उसके मालिक कंट्रोल करता है। वाइल्ड में कोई भी जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पिएगा कभी, राइट, जब उसके पास खाने के एम्पल ऑप्शन हो तब। तो खैर, अब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या आपके लिए छोड़ना ठीक रहा? कैसे पता चलेगा? इसके छोड़ने के बाद अगर आपका ब्लड शुगर ठीक हो गया, दवाई छूट गई, बीपी ठीक हो गया, दवाई छूट गई, कमजोरी चली गई, अस्थमा चला गया, तो इसका मतलब इसका छोड़ना ठीक रहा। तो कैसे पता करेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें फायदा हो रहा है कि नहीं? आपका शरीर बताएगा, उससे पता करेंगे। वेरी सिंपल। क्या लेना है? अलाउड है वो 3, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा नट्स, किसी भी तरह का नट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स मुट्ठी भर ले लीजिए। जब तक मन ना भरे, जब तक पेट ना भरे, तब तक खाते रहिए। काजू जितना मर्जी खाइए, राइट, पूरे दिन भर खाते रहिए। जैसे मर्जी भिगो खाएंगे तो देखिए, जो नट्स का न्यूट्रिशन है वो इस तरह से है, जैसे भिगोया उसका न्यूट्रिशन खुल गया, राइट, तो आपके बॉडी के लिए पचाना आसान हो गया, दैट्स ऑल। राइट। कई लोग बोलते हैं कि भाई काजू में तो कोलेस्ट्रॉल होता है, बोलते हैं कई लोग, हैं ऐसे लोग। एक सिंपल बात याद रखिए, वेरी वेरी सिंपल, और वो बात ये कि कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत कुदरत ने सिर्फ जानवरों को दी है। हम जानवर है कि प्लांट है? जानवर है, हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है। प्लांट को कुदरत ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्षमता दी नहीं है। काजू प्लांट से आता है कि जानवर से आता है? प्लांट से आता है, तो काजू में कोलेस्ट्रॉल शून्य। दूध जानवर से आता है कि प्लांट से आता है? जानवर, तो दूध में कोलेस्ट्रॉल है। तो कैसे पता करें कि किस वाले फूड में कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है? सिर्फ ये देखना है कि ये जानवर से है कि प्लांट से है, वेरी सिंपल, है ना। तो फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खाने का मन करे तो 6 बजे तक फ्रूट्स खा सकते हैं। धूप में बैठिए 40 मिनट, 40 मिनट ना बैठे तो 20 मिनट, वो भी ना बैठे तो 10 मिनट, इतना तो बैठ ही लीजिए, राइट। जब धूप में बैठेंगे, जो जो आपने खाया है वो पचेगा बड़ी तेजी से, वो अपने राइट डायरेक्शन में बड़ी तेजी से जाएगा। दिस इज कॉल्ड द DIP डाइट। 3 स्टेप है इसके, और यही यहाँ पे किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि जो जो आपने दिक्कत लिख के दिया वो दिक्कत को कम करने के लिए, और उनको हम मॉनिटर भी करेंगे ये देखने के लिए वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, है ना। तो दूसरी दवाई जो सभी को लेनी है, जो दी जा रही है, दैट इज फूड एज मेडिसिन, द सेकेंड मेडिसिन।